स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड आपको रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का बताया था और शेल थ्योरम बताया था। यस सर। शेल थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको मैसेज किया रहा होगा, देखा होगा। यस सर। यस यस सर। तो शेल थ्योरम का प्रूफ है, लंबा मैथ्स है इसलिए हम लोग नहीं करते हैं क्लास में, और बुक में भी आप लोगों के सिलेबस में उसको थ्योरम बोलते हैं, अदरवाइज वो एक प्रॉपर एनालिटिकल डेरिवेशन। अच्छा, इसके आगे ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे। 2 मिनट उससे पहले जरा सा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को देखते हैं। तो हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। सर हम असाइनमेंट कब डिस्कस करेंगे? किसका बेटा? 2 होमवर्क दिया था शायद ना, दिया था आपने। 2 असाइनमेंट Yes. दिए थे ना। यस सर। तो कितने डाउट्स हैं? सर पहले फर्स्ट वाले में तो 1-2 ही है। हाँ सर। ज्यादा नहीं है सर, थोड़े ही है। और सेकंड में? ज्यादा डाउट्स नहीं है सर मिला के। 2-3 ही। हाँ सर। यस सर। तो आज ही कर लेंगे, देखते हैं, ठीक है, आज ही कर लेंगे। ओके सर। सेकंड में भी ग्रेविटेशनल फील्ड था ना? हाँ सर। हाँ, तो आज हाँ फील्ड सर। की क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है उसके बाद वो भी ना बचे। ठीक है, देखते हैं। हाँ, ग्रेविटी का नाम सुना है? बोलो बेटा। ग्रेविटी यस का, सर। ग्रेविटी और यस। ग्रेविटेशन में क्या फर्क है? अर्थ ग्रेविटेशनल पुल है। बोलो। अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटी है। हाँ, तो ग्रेविटेशन वर्ड है जनरल वर्ड, वर्ड है। किसी भी 2 मास पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। बट बिटवीन अर्थ एंड अ पार्टिकल है तो उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। तो ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट is called gravity. अर्थ का शेप वैसे तो थोड़ा इलेप्टिकल है, बट काम चलाने लायक हम उसको स्फेरिकल ले सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये एक अर्थ है which is considered as uniform solid sphere. इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का ये सेंटर है, और ये रेडियस है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया मास ऑफ अर्थ। सपोज यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एम मास का, तो अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सेंटर के अबाउट पुल करेगा, है ना। यस। डेफिनेशन ऑफ वेट के हिसाब से इसको mg कहते हैं। यस। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि mg इज
और सॉलिड स्फीयर के कारण पढ़ चुके हैं, तो जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर हो गया, है ना। Yes, Yes, sir. कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ सब कांस्टेंट है, इस सब की वैल्यू पुट करोगे तो यही आता है 9.81, जिसको आप लोग कहते हो। क्लियर है। yes, sir. अब अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाए कहीं या नीचे चले जाए कहीं, तो उस केस में इस जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। Yes, Yes, sir. तो फर्स्ट केस, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट तो ऐसा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर होगा, तो अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस r प्लस h हो जाएगा। yes, sir. Yes, sir. कॉमन सेंस है। कोई डाउट किसी को? तो देखना ध्यान से, इस पॉइंट पर हम g की वैल्यू लिख सकते हैं, g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसको मैं जी नॉट 9.81 लिख सकूं। Yes, sir. Yes, sir. अब ये हो जाएगा 1/1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिल गया g इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन 1 प्लस h बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिला। जी नॉट हो गया सरफेस वाला 9.81, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं, इसको भी जी नॉट लिख देते हैं। अब ध्यान देंगे, अगर आप इसमें इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने में मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आपको हाइट इज मच लेस देन अर्थ रेडियस मिले। तो अगर ऐसा है तो जी को हम अप्रोक्सीमेटली जी नॉट इंटू
1 minus 2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, बाइनोमियल ऑपरेशन। हाँ सर। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, वो तभी यूज करेंगे व्हेन h इज नोन एज वेरी मच लेस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ, अदरवाइज ये वाला एक्सप्रेशन एक्यूरेट है। क्लियर है? Yes, sir. Copy कर। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए फिर आप। हो गया सबका, आगे बढ़ो। यस सर। केस 2। वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। जैसे मुझे यहाँ पर जी जी की वैल्यू चाहिए, दैट इज अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे। मतलब ये डिस्टेंस डी है ना? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? RE minus D. आर ई माइनस डी। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढने जैसा। यस। Yes, sir. और इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला है आपके पास। तो जी कैसा होगा? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू एक्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, ये फॉर्मूला था। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर x की जगह रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी लिखेंगे। तो जी मास ऑफ अर्थ, यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, x की जगह लिख देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। हो गया ऐसा? यस सर। g इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये होगा, हो गया जी में वेरिएशन डेप्थ के साथ। हो गया? यस सर। Yes, sir. थर्ड, अब अर्थ का क्या है? अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है, यस सर। तो उस रोटेशन का इफेक्ट तो हमने अभी तक नहीं देखा। तो थर्ड केस, वेरिएशन इन जी
u2 rotation of Earth. ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये अर्थ का सेंटर है। यहाँ किसी पॉइंट पर हम जी देखते हैं जिसका एंगल यहाँ से थीटा है ना, इस लैटिट्यूड पर। तो ये अगर आर है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये जो पॉइंट पी होगा वो इस रेडियस आर साइन थीटा के रेडियस पर घूम रहा होगा, Yes, sir. सर्कुलर पाथ पर। तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन Right. थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का एम जी नॉट इधर होगा, होगा। होगा sir. ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 plus 3. 5/2 plus 3. 90 plus 90। तो नेट फोर्स इस पर इन दोनों का वेक्टर सम होगा। Yes, sir. Yes. सो नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। वेक्टर सम से यही होगा। Yes. 3. Yes. Yes, sir. तो हर स्टेप से m कॉमन ले लोगे तो कुछ ऐसा होगा, g इज इक्वल टू जी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, Yes, sir. Yes, sir. तो माइनस 2g0, ये ओमेगा 4 होगा, माइनस 2g0 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes. Sir. टू द पावर 1/2। तो g इज इक्वल टू g0 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा स्क्वायर आर रेडियस ऑफ अर्थ माइनस 2g0 The sin theta common. इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
ऐसा कुछ मिलेगा जी का वैल्यू। मिलेगा। हाँ सर। इस एक्सप्रेशन को देखकर और इवन कॉमन सेंस से भी हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, दैट इज एट पोल, वहां पर g इज इक्वल टू जी नॉट मैक्सिमम होगा। सर जी नॉट स्क्वायर होगा ना वहाँ यहाँ पे पे, जी इक्वल टू स्क्वायर। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, दैट इज एट इक्वेटर, तो वहां पर g की वैल्यू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई होगा। देखो ये इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन 91 करोगे तो यस सर। ये मिनिमम होगा, है ना। Yes, sir. और ओमेगा कितना होता है अर्थ का? 2 pi/86,400। 2 pi/86,400, दिस मच रेडियन पर सेकेंड होगा। इसको कॉपी कर लो। केस 2 भी बचा है ना कॉपी करने को। Yes, sir. 2 और 3 इसको। हो गया। हाँ सर। Yes, sir. अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का तो देखा था। अगर सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी चेंज होती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेंज होगा, कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिखा सबको? यस सर। Yes, sir. डन सर। हो गया। क्या आंसर आया? Sir, 2g rho naught pi x cube upon a square. और किसी को? सर 2 आएंगे ना, क्योंकि एक x ग्रेटर देन a के लिए और एक लेस देन a के लिए। चलो देखते हैं। The density inside a solid sphere वो दे रखा है ऐसा कुछ।
gravitational field due to this sphere at a distance x from the center. ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी डेंसिटी चेंज होती है, देखना ध्यान से सब लोग। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम dr थिकनेस का एक सेल लेते हैं, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर केवल इस सेल के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड डीई होगा वो होगा GdM अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन एक्स स्क्वायर। रो को रो नॉट इंटू a बाई r लिखेंगे, तो g रो नॉट इंटू a, और ये हो जाएगा 4 पाई r dr, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब दो बातें हो सकती है, या तो x r से बड़ा हो या तो x r से छोटा हो, यही है ना। यस सर। तो देखो, x r से बड़ा हो या छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है? हम अगर इस स्मॉल r को 0 से x तक इंटीग्रेट कर दें, तो सॉरी, अगर x r से बड़ा है तो 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे, और छोटा है तो 0 से x तक इंटीग्रेट करेंगे, इतना ही होगा। यस सर। समझे कुछ कि नहीं? सर लेकिन एक बार क्वेश्चन ऊपर करो कुछ। क्या है? तो 0 रेडियस, से a तक इंटीग्रेट हाँ, करेंगे ना? रेडियस a है, नहीं सुना है, सही बोला है, ध्यान से समझो। सपोज अब केस 1, अगर x a से छोटा या बराबर है, तो उस केस में e क्या हो जाएगा, g रो नॉट a, नीचे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यस। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है 4 पाई r dr, इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x हो जाएगा। a होगा ना सर? x एक्स होगा लेस देन x तो जहां तक पॉइंट है उसी के अंदर वाला सारा होगा, यस। है ना। तो देखो ये x से इंडिपेंडेंट दिख रहा है। यस सर एक्स कट हो जाता हम्म, तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई g रो नॉट a। क्लियर है? यही अगर पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, ये क्वेश्चन भी आपके असाइनमेंट में होगा अगर आप लोगों ने किया होगा तो।
हाँ सर। Yes, sir. Last Yes, question. sir. हाँ, इसलिए मैंने कहा था ना कि एक बार कर लेते हैं तो हो सकता है असाइनमेंट में ज्यादा पूछने की जरूरत है। x ग्रेटर देन a अगर है तो e सर इज इक्वल हम किस केस में ले रहे हैं? दोनों केस में। कैलकुलस पढ़े हो? हाँ सर कैलकुलस समझा। मैथ्स में शुरू हुआ है? नहीं सर अभी मैथ्स में नहीं है। तो मैथ्स में पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। x इज इक्वल टू a पर केस वन केस टू दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। हाँ, x अगर ग्रेटर देन a है तो भी इस केस में हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a होगा, Yes, sir. है ना? तो इस केस में मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा 2 पाई जी रो नॉट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. यस सर। ये आंसर होंगे। क्लियर है? Yes. आगे बढ़ो। यस सर। पक्का? तो 2 मिनट। हो गया? आगे बढ़ो। Yes. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। दिख रहा है? Yes, sir. कोशिश कीजिए। Minus r by 2 लिखते हैं. एक बार फिर से बोलो। So GMM 1 minus d square minus 1 upon 8 d minus r square, d minus r by 2 the whole square. सही हो सकता है, देख लेते हैं सब। मास ऑफ द लीड कहाँ चला गया? हाँ, लेट इज फेयर बिफोर हॉलोइंग वाज m, ऐसा दिया हुआ है। Yes, sir. तो इस पर कॉमन सेंस है, जी एम अपॉन डी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला। Yes, sir. इसका रेडियस कितना है? r/2। R by 2. Yes, sir. M by 8 also. तो इस पर मास हो जाएगा m/8, Yes. Yes. तो माइनस जी m/8 अपॉन इसके Y square. सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा y स्क्वायर। Yes, sir. तो y की वैल्यू हो जाएगी d माइनस r/2। Yes. Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? यस सर।
तो GM तो कॉमन दिख रहा है मुझे 1/d² माइनस 1/8 d-r/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी होगा ये आंसर होगा। Yes, sir. आगे बढ़ो, बोलिए आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Sir, small m भी आएगा ना? आएगा छोटा m. Small m. स्मॉल है। टाइम कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पे फोर्स पूछा था क्या? हाँ. हाँ सर। हाँ, तो दोनों में एक छोटा एम भी आएगा, दोनों में एक छोटा M। आगे सर बढ़ो। ये भी असाइनमेंट में था ऐसा वाला। हाँ. हाँ, हाँ, होगा sir. इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा और पढ़ा देता हूँ। तो क्या है कि देखो, पर्पस क्या होता है ना होमवर्क असाइनमेंट का, ज्यादा फ्रूटफुल वही है अगर मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो उससे एक लेवल नीचे का असाइनमेंट होगा। बट ये कोई मीनिंग नहीं है कि कोई होमवर्क दिया और मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि बैच के लेवल और असाइनमेंट के लेवल में कोई मिसमैच है। ठीक है, Yes. तो ये क्वेश्चन देखो तो और कोई equal to r सॉरी, r equal to r दोनों equal। R=R, ये सही है, किसने बताया? यस सही, कैसे किया? सर, एक स्टार पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला दोनों का मिला के, और उसको mv²/r से इक्वेट किया। क्या दोनों का मिला के? सर, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दोनों स्टार्स का। दो ही तो स्टार है। सो मास हाँ, अलग अलग है ना? सर मास अलग अलग है, तो हाँ, 10 स्टार से निकाला तो उसका रेडियस r/3 होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरी गुड, सही किया। देखो, two small dense stars rotated about their common center of mass as a binary star system with period of 1 year for each। तो पीरियड ऑफ 1 year फॉर each का मतलब है जो अर्थ का पीरियड होता है वही है। Yes, sir. अर्थ भी सन के चारों ओर एक साल में रोटेट कर लेता है ना। Yes, sir. तो ये सन है, पहले अर्थ और सन का सिस्टम देख लेते हैं, और ये अर्थ है। तो अगर हम इस अर्थ और सन के सिस्टम को देखें, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन आर दिया है, आर। तो कुछ ऐसा लिखेंगे, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन r² इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ
इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ऐसा होगा। ओमेगा हो जाएगा जी मास ऑफ सन अपॉन आर क्यूब का रूट, ऐसा होगा। Yes. तो अर्थ के रोटेशन में 1 ईयर लगता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई r⁴ अपॉन √g इंटू मास ऑफ सन, ये 1 ईयर होता है ना। बोलो, अर्थ सन के चारों ओर 1 साल में घूमता है ना। Yes, sir. Yes. यस ये तो इधर अर्थ और सन की कहानी हो गई। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में 2 स्टार है, एक का मास है 2m और दूसरे का मास है, सॉरी, एक का मास m है और दूसरे का 3m, ऐसा है। So double होगा. डबल है, अच्छा एक Double, का, sir. ठीक है, एक का m है दूसरे का 2m, तो ये 2m है और ये m है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा इक्वल अपोजिट। Yes. यस तो इस सिस्टम पर इंडिविजुअली नहीं, इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। So mass अलग है ना दोनों का? हाँ, m2m है ना, तो फोर्स तो एक दूसरे पर इक्वल ही लगाएगा ना, हाँ sir. ग्रेविटेशनल पुल, है ना। Yes. Yes, sir. तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। यस कॉमन सेंस है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 2m वाले से r/3 पर होगा। Yes sir. और m वाले से 2r/3 पर होगा। ये बात समझ रहे हो। Yes. अब ये समझना है, ये सीखना है, देखो ध्यान से। इसका मतलब है कि ये 2m वाला r/3 रेडियस के सेंटर पर घूमेगा यस और 2m वाला 2r/3 के सेंटर पर घूमेगा, सच दैट सेंटर ऑफ मास हमेशा यही रहे। Yes sir. समझा कुछ। हाँ सर समझ। जैसे यहाँ से मान लो ऐसे शुरू किया, तो ये वाला स्टार यहाँ पहुंच गया, तो इतने ही टाइम में ये दूसरा वाला स्टार यहाँ पहुंच जाएगा। तभी तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं गया। यस Yes sir. समझ रहे हैं आप लोग। हाँ sir. हाँ, sir. तो इसको दूसरा कलर लेता हूँ, इसका सेंटर ये है, कैसे समझे। तो ये जो m मास वाला स्टार है, ये जो m मास वाला स्टार है वो इस रेडियस पर घूम रहा है। Yes sir. है ना। Yes sir. और दोनों का सेंटर यही है। समझ गए। Yes sir. यस Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ऐसे लिखूंगा, g
मास ऑफ एक स्टार दैट इज m, मास ऑफ दूसरा स्टार दैट इज 2m, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन r, तो r स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, कोई एक ले लो, 2m वाला या m वाला। तो अगर m वाला ले लेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर और m ओमेगा स्क्वायर r है, m का r तो हो जाएगा 2r/3 ना, हाँ सर, Yes, sir. समझे आप लोग? यस हाँ Yes. सर. तो ये हो गया 2gm अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू 2/3 ओमेगा स्क्वायर, है ना? ओमेगा मिलेगा, हाँ सर। तो यहाँ से ये 2 गया, तो यहाँ से ओमेगा मुझे मिला √3g स्मॉल m अपॉन स्मॉल r क्यूब, ऐसा कुछ। हाँ सब टी की जरूरत भी नहीं है, उससे हो जाएगा ओमेगा। हाँ, ओमेगा ही इक्वेट कर देंगे, टी इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। दोनों को सेम टाइम लगता है वन रोटेशन में, मतलब दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए। Yes, sir. तो ये अर्थ का ओमेगा हो गया और ये स्टार का ओमेगा हो गया। आया समझ में? हाँ सर. पक्का? हाँ सर, सन का मास 3m है। हाँ, तो ओमेगा अर्थ इज इक्वल टू ओमेगा स्टार, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो 3g स्मॉल m अपॉन स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन अपॉन कैपिटल R क्यूब। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्मॉल मास ऑफ सन इज 3m, ऐसा। हाँ सर. हाँ सर. स्मॉल वाले स्टार का. तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, आंसर। तुमको कुछ? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक और क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन, ये सब असाइनमेंट में कहीं ना कहीं होगा ही। हाँ सर. हाँ सर. ऐसा है। हाँ होगा। Yes, sir. यस सर, उसमें अल्फा था। ऐसा ही कुछ होगा ना, और क्या होगा, मतलब कहीं एंगल दिया होगा, कहीं वैल्यू दिया होगा, ये सब। हो गया? क्या आंसर आया? 9gm square by pi r square. Yes, sir. सर वही आया। वेरी गुड। Yes. सबको आ गया या बताने की जरूरत है? एक और मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा कहीं असाइनमेंट में, ये भी कर लो। और इस क्वेश्चन का बस असाइनमेंट में डायग्राम नहीं था और
60 की जगह 2 थीटा बस उतना हाँ ही। और क्या। एक मुझे लगता है इस टाइप का कुछ रहा होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन था। हाँ सर, इस टाइप हाँ का हाँ, होगा। ये भी करता हूँ। इसको कोशिश कीजिए। आंसर आ गया? यस Yes, sir. क्या आंसर आया? 4√2 GMM/3L square। हाँ Yes. sir. Yeah. Yes, sir. Same. 4√2 GMM/3L PL. Yes. Sir. यस So √2 भी है. Yes. Sir. और एक रूट टूट जाएगा, ये दोनों का आएगा तो वेक्टर सब में रिजल्टेंट ले लेंगे तो ये हाँ, रूट टू आ जाएगा। Yes, sir. I calculation. सबको आया समझ में? Yes. यस सर। किसी को बताने की जरूरत है इसको? बोलो। एक रॉड के कारण उसके एंड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे क्लास में किया रहा होगा ना, Yes, sir. हाँ सर। इंटीग्रेट करके, तो उसी के दो रिजल्ट है। इन दोनों का पुल इस पर इधर लगेगा, इन दोनों का पुल इस पर इधर लगेगा। करना है सॉरी, तो सिर्फ √2 से ही मल्टीप्लाई करना है, सेम ही है। हाँ ये दोनों f इक्वल होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा f√2 होगा। और f की वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट एक बार लिख देता हूँ, g लैम्डा dx स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन L/2 से 3L/2। Yes, sir. Yes. चमका कुछ? और लैम्डा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, कैपिटल M by F L. अपॉन L। ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके सर, बाय सर। या बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. सर